हाँ। नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो लोय सर्वे साहुरम, नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो विद्यारम, नमो लोय सर्वे साहुरम, नमो। बस एक ही बार बोलना था। आपने फर्स्ट टाइम में उवज्जायनम आपका मिस हो गया था, आपने सेकंड टाइम में उसको क्लियर वो किया, बोला। वेरी गुड। तो आपको इसका आगे का आता है, मंगल पाठ, सॉरी, मंगल और उत्तम और शरण वाला पाठ नहीं आता? अच्छा, ठीक है। क्या नाम है, तत्वार्थ आप बोलोगे? नमोकार मंत्र बोलो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ। नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो हरियारम, नमो वज्रायरम, नमो लोय सर्वे साहुरम। इसके आगे? येषुपश्चारो सब्बुपावत्पराशनो मंडलारं च सभ्यते परमं योहि मंडलम्। वेरी गुड, वेरी गुड। और लास्ट में आपको चत्तारी मंगल पाठ आता है आपको? चत्तारी नहीं मंगलम नहीं। नहीं आता? कोई बात नहीं। चलो यश, आप बताओगे? आप बोलोगे तीनों, मंगल पाठ, उत्तम पाठ और शरण वाला पाठ? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रहायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम, ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनम, मंगलांत चौवेस्तिम, परमं होहि मंगलम, चित्ताय मंगलम, अरिहंता मंगलम, चित्तः मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो नमो मंगलम, चित्ताय लोकोत्तमा, अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली प्रणतो नमो लोकोत्तो, चित्ताय शरणं प्रव्रजामि, अनंते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतो कल्पनतम धम्मम शरणं प्रव्रजामि। वेरी गुड, वेरी गुड। यश को पूरा वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर, कब कहाँ पॉज लेना है, कब कैसे जोर दे के बोलना है, सब पता है यश को। वेरी गुड यश। आप लोगों ने सुना ना? ऐसे ही, मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबका ऐसा ही उच्चारण आना चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है, बोलना है ना? ठीक है। चलो, अब अपन अपना ये जो अपन जो रोज मंगलाचरण करते हैं, तो आपको पता है अपन कितने चैप्टर रिवाइज कर देते हैं? 2 चैप्टर, है ना? जो स्टार्टिंग का नमोकार मंत्र वाला पार्ट है अपना, वो फर्स्ट चैप्टर है। और जो चत्तारी मंगल उत्तम शरण वाला पार्ट है, वो सेकंड चैप्टर है। तो आप लोगों को ये याद करना है। और उसके बाद बार बार अपन रोज वैसे रिवीजन तो करते ही है। मंगलाचरण में किसी ना किसी से करवाती हूँ, जिससे क्या आप लोगों को पक्का हो जाएगा, है ना? इसलिए तिशा और तत्वार्थ आप लोग भी याद कर लेना, है ना? नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ। और उच्चारण के लिए आप लोग क्लास जो हमने क्लास की है पहले, स्टार्टिंग की क्लासेस आप पढ़ सुन सकते हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कब, मतलब किस वर्ड का कैसा उच्चारण होगा और उनका क्या मीनिंग है। अच्छा, मुझे अतिशय और यश, आप दोनों में से बताओ कि मंगल का मीनिंग क्या होता है? मोहराग देश को गलाए और सच्चा सुख प्राप्त करे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मंगल का 2 मीनिंग है, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं। दिशा, आपको याद था? याद था। अच्छा, उत्तम किसे कहते हैं? अतिशय आप बताओ। उत्तम और शरण? नहीं याद आपको? खुशबू, आपको याद है? मंगल, उत्तम और शरण बताओ। सहारे को शरण के सहा,
यश रुक जाओ, रुक जाओ। आपको सब आता है मुझे पता है, दूसरों को तो चांस देने दो। हाँ खुशबू बोलो। हाँ म्यूट कर सकते हो आप। दीदी मंगल यानी जो मोह राग द्वेष का नाश करे तथा सच्चा सुख उत्पन्न कराए उसे मंगल कहते हैं। उत्तम यानी जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। शरण यानी किसी का सहारा लेना। किसी का सहारा लेना, हाँ। शरण सहारे को कहते हैं, उसका वर्ड का मीनिंग है सहारा, है ना। तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? पंच किसकी? परमेष्ठियों की। हाँ पंच परमेष्ठी। और अपन क्या चार वर्ड, चार सेंटेंसेस बोलते हैं ना। चत्तारी शरणम पव्वत जामी, मतलब चार चीजें शरण करने योग्य है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट क्या है? अरिहंते हरिहंस शरणम। भगवान, हाँ अरिहंत भगवान। सेकंड, सिद्ध भगवान, थर्ड, साहू साहु परमेष्टि, साधु परमेष्ठी। और चौथा, केवली, भगवान द्वारा प्रणीत वीतराग धर्म। हाँ भगवान द्वारा प्रणीत वीतराग धर्म। तो इसमें पांच परमेष्ठी कहाँ आए? इसमें तो तीन ही परमेष्ठी आए, अरिहंत भगवान, सिद्ध दीदी भगवान और साधु दीदी परमेष्ठी। साहू परमेष्टि में आचार्य और उपाध्याय आ जाते हैं। वेरी नाइस। आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी में आ जाते हैं। हाँ यश बोलो क्या हुआ? साधु सिर्फ गर्भित है, साधु ने हाँ साधु साधु में परमेष्ठी में आचार्य और उपाध्याय परमेष्ठी गर्भित है, मतलब इंक्लूडेड है ना। तत्वार्थ समझ आया आपको थोड़ा बहुत, है ना। मंगल का मीनिंग अपन ने देखा, जो मोह राग द्वेष पाप को गलाए और सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। और शरण किसे कहते हैं? शरण सहारे को कहते हैं, जिसका हम सहारा ले सकते हैं। और उत्तम जो सबसे महान हो, है ना। क्या हुआ तिशा बताओ। दीदी आज हिंदी दिवस है। हाँ कुछ कहना हमारी है आपको उस पे? हमारी क्लास टीचर ने कविता करवाई थी उस पे। अच्छा ओके। अभी अपना टॉपिक दूसरा चल रहा है, तो अपन उस पर डिस्कस करते हैं ना। तो मंगल उत्तम और शरण, अपन ये अपन रिवीजन कर रहे हैं ना। कुछ कुछ अपन क्लास की स्टार्टिंग में कोई कोई चैप्टर का रिवीजन करते ही रहेंगे, वरना आप लोग तो सब भूल जाओगे। अभी इतने दिन की छुट्टी हो गई थी, तो किसको याद है सब कुछ? यश को याद है, और किसको याद है? खुशबू आपको पूरा याद है अभी तक का जितना हुआ है सब? थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसा तो याद है ना कि हाँ क्या क्या किया था अपन ने। एग्जैक्टली डेफिनेशंस भले नहीं याद हो, जितनी जैसे क्लासेस अटेंड की उनका थोड़ा बहुत याद है। और जिसकी नहीं की वो तो उसका भी करना है, क्योंकि फिर अभी अपना ये खत्म हो जाएगा तो एग्जाम होगा, है ना। तो जो अटेंड नहीं किए क्लासेस, हाँ, हाँ पूरे सिलेबस का। तो हाँ ओवरऑल टेस्ट तो होगा ही ना, उसका एग्जाम तो होगा ही। तो उसका भी आपको प्रिपेयर करने के लिए, इसलिए मैं एक साथ लोड नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार रोज रोज हर क्लास में रिवाइज करवाती हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान रखो। और एक और बात, मैं जो जो बातें आपसे पूछती हूँ ना रिवीजन में, वो ख्याल में रखना, वो एग्जाम में पूछ सकती हूँ मैं। जो इसके अलावा भी, जो बुक के अलावा भी जो मैं बताती हूँ, इसलिए आप लोग को ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं कि बुक में नहीं है तो फिर नहीं सुनना है। हाँ तिशा बोलो। दीदी आप उन तीनों को आपस मतलब बता सकती हैं। मैंने जो पीडीएफ शेयर किया ना, उसमें मीनिंग है तीनों के। आप एक बार जिस जिसकी आप खुशबू, तत्वार्थ और तिशा, आप लोगों की जो जो क्लास मिस हुई है ना, तो आप उस जिनवाणी को, उस पीडीएफ को खोलो, उस चैप्टर को खोलो, उस चैप्टर को रीड करो। आपकी मम्मी या पापा किसी के साथ बैठो और रीड करो। और फिर उसके बाद एक बार वो पढ़ लो, क्लासेस सुन लो। उसके बाद अगर फिर कुछ डाउट रहता है तो मुझे बताओ, है ना। क्योंकि लगभग अपन ने सारी चीजें कवर कर ली है उसमें, तो आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। एक बार आप जिनवाणी तो पढ़ ही लेना। ओके। हाँ बोलो खुशबू।
दीदी मैं उसका प्रिंट आउट निकलवा के पूरा पढ़ लूंगी एक बार। हाँ, पर ध्यान रखना उसकी अभिनय ना हो, वो भी जिनवानी ही है ना, तो कहीं भी आप पैर या कहीं पैर में नहीं आना चाहिए वो। एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं अक्टूबर 1 से। अच्छा, देख लो आप लोग, अपना टाइम मैनेज करना आना चाहिए आपको। अगर एग्जाम बाद में है तो अभी अच्छे से पढ़ लो, अभी है तो बाद में पढ़ लेना, पर एग्जाम्स फिर होंगे तो आपको देना तो पड़ेगा, है ना। चलो, अब अपन अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम क्या था, क्या चल रहा था अपना चैप्टर? दिनचर्या। दिनचर्या। दिनचर्या, दिन मतलब डे, दिवस, और क्या क्या बोल सकते हो उसको, है ना। और चर्या मतलब जो जो भी एक्टिविटीज हम पूरे दिन में करते हैं उसको दिनचर्या कहते हैं। तो दिनचर्या मतलब क्या हुआ, आपका रूटीन कह सकते हो उसको, टाइम टेबल कह सकते हैं, जो आप डेली बेसिस पे काम करते हो। मतलब आप आज घूमने चले गए, अगर कोई मान लो कभी एक महीने में एक बार घूमने जाता हो तो वो उसका रूटीन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेली थोड़ी करता है वो काम। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो डेली मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करता हो, तो वो क्या होगा, उसका रूटीन में आ जाएगा, उसका दिनचर्या में होगी वो, है ना। तो ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, मतलब आप लोगों की लाइफ भी देखोगे, आपके पेरेंट्स है, आपके सिबलिंग्स है, भाई बहन है, आपके फ्रेंड्स है, तो हर कोई कुछ ना कुछ रूटीन फॉलो करता ही है ना। तो इसमें कौन सी नई बात है, हमें क्या सीखना है इसमें, दिनचर्या में अपन को क्या सीखना है, मतलब क्यों पढ़ रहे अपन ये चैप्टर, कौन बताएगा? क्यों हमें, मतलब ये दिनचर्या में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि दिनचर्या तो हर कोई फॉलो कर रहा है अपने हिसाब से, जिसको टाइम मिल रहा है जिस हिसाब से, जिसका जो कोई सेवेंथ क्लास में तो सेवेंथ क्लास की बुक्स पढ़ेगा, वो फिफ्थ क्लास की बुक्स तो नहीं पढ़ेगा, वो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहा है। तो फिर हमें दिनचर्या अलग से क्यों पढ़नी है? अतिशय, और कौन? तिशा। हाँ अतिशय बोलो। उसे रिवाइज करने के लिए, उसे भूलते हैं। दीदी, अगर हम कहीं जाते हैं तो हमारा उधर का रूटीन अलग हो जाता है। हाँ जैसे हम जाते हैं तो उसे रूटीन नहीं बोलेंगे, कहीं जाते हैं तो। हाँ, वो तो बात हो गई अपनी। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम एक रूटीन डेली हमारा, आप जब से पैदा हुए आप कुछ ना कुछ काम आपका चलता रहता है, नहाना धोना खाना पीना तो डेली का ही है। उसके बाद आप जैसे जैसे क्लास आपकी एज बढ़ती है तो कुछ खेलने की चीजें, जैसे कुछ न्यू एक्टिविटीज आप करने लगते हो, कुछ छोड़ देते हो, है ना, कुछ पुरानी चीजें। आपके स्कूल लाइफ का भी कुछ कुछ, जैसे जब बहुत और बड़े हो जाते हैं तो स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी रूटीन में आ जाता है, बच्चे रोज ट्यूशन भी जाते हैं। तो ये तो सब लोग फॉलो कर ही रहे, तो हमें अलग से क्यों पढ़ना है दिनचर्या को, मतलब इसमें अलग से चैप्टर क्यों दिया है दिनचर्या का? क्योंकि एक होता है नॉर्मल दिनचर्या, मतलब जैसे लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड रूटीन क्या होना चाहिए, है ना। एक स्टैंडर्ड रूटीन मतलब जिससे हमें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी हेल्थ मिले और हम खुश रहे, ऐसा रूटीन हमें हम फॉलो करें जिससे हमको खुशी भी मिले और हम हेल्दी भी रहे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो लेट सोते हैं, फिर लेट उठते हैं, लेट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जो सामने दिखा वो खा लेंगे, जो मन में आया वो खा लेंगे, बाहर रास्ते का फूड खा लेंगे, घर में बन रहा है तो घर में खा लेंगे, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है उनका, है ना। तो उनका एक रूटीन चल रहा है, तो मतलब जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जैसा मन में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। तो भले उनकी लाइफ में रूटीन है, पर क्या वो रूटीन उनको हेल्प कर रहा है उनकी हेल्थ के लिए, या उनकी मेंटली भी, जैसे कुछ लोग अशांत रहते नहीं। हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग अगर अच्छे से खाना नहीं खाए, जैसे किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो और वो अगर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा खा ले जिससे उसको एसिडिटी होगी, तो उसने रूटीन के हिसाब से काम तो किया, लेकिन क्या वो खुश है? अभी यहाँ पे उसको तो बहुत पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है किसी को तो माइग्रेन हो रहा है, तो क्या वो खुश है? नहीं है। वो मेंटली भी खुश नहीं है और फिजिकली भी उसको पेट दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो वो खुश नहीं है। तो ऐसा रूटीन किस काम का, जो जिस कारण से आपको दुख हो,
जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही हो। तो यहाँ पर हम ये चैप्टर में देखेंगे कि एक आइडियली एक दिनचर्या, एक रूटीन क्या होना चाहिए। हम एज ए जैन, हम जैन है ना, हम सब लोग, है कि नहीं, है ना। तो जैन होने के नाते हमारा डेली क्या क्या काम कंपल्सरीली होना चाहिए। जो आप लोगों के लौकिक काम है, लौकिक मतलब ये स्कूल के काम है या दूसरे खेलने कूदने के हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन हम जैन है, तो जैन होने के कारण भी कुछ काम ऐसे जो हमें करने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ना कि कोई भी जैन है तो वो 3 काम उसका फिक्स है ही, वो करेगा ही। जो वो 3 काम करेगा वो जैन होता है। पता है कौन से 3 काम? पता है किसी को 3 काम कौन से? हाँ खुशबू बताओ। दीदी इसे पता तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हम वही होंगे। हाँ। मंदिर जाना, और हाँ। सुबह जल्दी उठना, हाँ और और रात को ना खाना, और आलू प्याज वगैरह नहीं खाना। हाँ मतलब 2 सही हुए। आलू प्याज भी नहीं खाना वो तो है ही, लेकिन जब हम 3 बात करते हैं ना, तो नॉर्मली जैसे बाहर भी दुनिया में दीदी भी। मुझे पता है। हाँ। हाँ तिशा। दीदी नमोकार मंत्र पढ़ना, और मंदिर का पाठ करना घर पर, और और प्याज बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा, ये कहाँ से सुना आपने? दीदी अपने मन से? दीदी आपने एक चैप्टर में बताया था, जो जैन लोग होते हैं उनकी पहचान होती है नमोकार मंत्र। हाँ वो चैप्टर में था ना अपने, नमोकार मंत्र वाले चैप्टर में था कि नमोकार मंत्र जैनों की पहचान होती है। पर हमने उसमें देखा था, क्योंकि उस वहां पे उसका क्या मीनिंग था कि आप कोई और दूसरी जगह देखोगे ना, कोई और मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है या हिंदू है, वहां पे नमोकार मंत्र नहीं चलता। तो आप वहां उन लोगों में से किसी के सामने जाकर नमोकार मंत्र बोलोगे तो वो समझ जाएंगे कि ये तो जैन है, ये कोई और मत वाला नहीं है। तो उस हिसाब से वहां पे था। लेकिन नॉर्मली 3 बातें क्या आती है सुनने में, जो लोग बाहर के लोगों को भी पता होती है, वो है आ, पानी छान के पीना, रात में भोजन नहीं करना, और रोज देव दर्शन करना। 3 बातें पता है किस किस? अब कौन बताएगा? आप किस किस को पता है, किस किस ने सुन रखी थी? तत्वार्थ, आप मुझे दिख नहीं रहे हो वीडियो में, अच्छे से बैठो। अभी कैसे बैठे थे? अच्छे से बैठ के एंड देन आप दीदी मेरा लिख एक भी रहे जगह थे। एडमिशन हुआ है। क्या अतिशय? दीदी मेरा एक जगह एडमिशन हुआ है, एडमिशन किस चीज के लिए? बायजूस ट्यूशन सेंटर के लिए। वेरी नाइस। ठीक है, अभी अपन टॉपिक पे आते हैं। दीदी तत्वार्थ आपने पांचवी का सुना? बर्थडे है 6 तारीख को। क्या? ये 6 अक्टूबर को पांचवी का बर्थडे है। अतिशय अपनी क्लास चल रही है ना अभी, तो आपको क्लास रिलेटेड कुछ डाउट हो या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो आप वो कर सकते हो, है ना। चलो, तत्वार्थ बताओ, 3 बातें सुनी आपने? 3 बातें जैनों की पहचान के लिए कौन कौन सी होती है? आपको आती थी? अनम्यूट करो। हाँ बोलो। अच्छा, आपने सुन रखी थी ये 3 बातें? पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, और रोज देव दर्शन करना। पता था आपको? सही यस और नो? सही यस और नो? यस मैम। यस मैम, पता था आपको। अच्छा, आप रिपीट करोगे ये 3 बातें फिर से सबके लिए? यस बोलो, मैम। बोलो ये 3 बातें फिर से। पानी छान कर पीना चाहिए, रात में भोजन नहीं खाना चाहिए, और दर्शन करना चाहिए। हाँ, थोड़ा पास में आके बोलो स्पीकर के, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना। वेरी गुड। तो तत्वार्थ ने भी बताया, और खुशबू आपको बताना था।
दीदी रोज देव दर्शन करना, पानी छान के पीना और रात्रि भोजन ना करना। वेरी गुड। तिशा, आप बोलो। मैंने ये बातें उस वीडियो में सुनी थी। सुनी थी? हाँ तो रिपीट करो। रात में कभी नहीं खाना, पानी छान के पीना और मंदिर जाना। हाँ, मंदिर जाना नहीं, रोज मंदिर जाना। ओके। अच्छा, कौन कौन रोज मंदिर जाता है? यश, खुशबू, अतिशय, तत्वार्थ। कोई बात नहीं, चलो। तो तीन बातें जो ऐसा, मतलब ये तो कहते हैं कि जैनों में ये चीजें होनी चाहिए। हमें पानी छान के पीना चाहिए, हमें रात में भोजन नहीं करना चाहिए, और रोज देव दर्शन। देव दर्शन मैंने वर्ड बोला तो आपको क्लियर तो हो गया ना, देव दर्शन क्या क्या है, उसका पूरा प्रोसेस अपन ने देव दर्शन चैप्टर में पढ़ा है ना। मैं अभी तो रिवाइज नहीं करूंगी, किसी दिन अपन वो भी रिवाइज करेंगे। देव दर्शन का पूरा घर से लेके मंदिर तक का पूरा प्रोसीजर। ठीक है, चलो। तो इस तरह कुछ कुछ चीजें अपने जैनों में भी आती है, अपने जिनवाणी में कहो, या बड़े लोग कहते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए। ये अपने जैनों की पहचान के लिए भी है, और अपने मतलब जिससे अपन पाप से बचे, है ना। तो प्रॉपर दिनचर्या, प्रॉपर रूटीन क्या होना चाहिए, वो आज अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखो, हाँ, दिनचर्या ना। देखो चलो, अपन ने ये पढ़ लिया था, ऊपर का रेड इंक से जो लिखा है, क्या आया था इसमें कि अ से अनुशासन, जो वर्णमाला में फर्स्ट लेटर है अ, मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में अपन ने देखा था कि हर जगह का अपना कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होता है जो हर जगह फॉलो होता है। जैसे आपका स्कूल है, या ऑफिस हो, या बिजनेसमैन मतलब कोई बड़ा बिजनेसमैन का शोरूम हो, या कुछ हो, तो हर जगह आने जाने का टाइमिंग, लंच टाइमिंग है। हर जगह का अपना एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है। ठीक है। और वो क्यों फॉलो किया जाता है? ताकि हम, हमारा शरीर कैसा हो, स्वस्थ हो, और सशक्त विचार पद्धति, मतलब एक्टिव थिंकिंग हो, हम आलसी ना हो। हमारा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि इसके तो दिमाग में जंग पड़ गई है ना, इसके ब्रेन में तो जंग पड़ गई है। जब लोग अपना दिमाग यूज नहीं करते हैं, उनको जो बोला वो करेंगे, सोचेंगे नहीं कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक एक्टिव थिंकिंग भी आपकी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो। तो अब दिनचर्या, पहले दिनचर्या किसे कहते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक। क्या कहा? सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जिन कार्यों को, मतलब जिन कामों को नियत समय पर करने से, नियत समय मतलब एक फिक्स्ड टाइम पे। अगर आप 7 बजे आपके उठने का टाइम है, तो रोज आप 7 बजे उठो। ये क्या है? आपका फिक्स टाइम है। कोई कभी 7 बजे उठता है, कभी 8, कभी 9, कभी 10, मतलब उसको कोई फिक्स टाइम नहीं है। उसको जब उठाए तब उठे। तो ये, इसको नियत समय नहीं कहेंगे। नियत समय मतलब 10 बजे अगर मैं, सॉरी 7 बजे अगर मैं उठता हूँ, तो मैं रोज 7 बजे उठूं, उसे कहते हैं नियत समय। तो नियत समय पर, क्या, जिन कार्यों को नियत समय पर करने से हमारा जीवन अनुशासित, स्वस्थ, निराकुल तथा सुखी हो सकता है, उसे दिनचर्या कहते हैं। क्या कह रहे? देखो, 4 वर्ड्स आए: अनुशासित, स्वस्थ, निराकुल और सुखी। अनुशासित मतलब क्या? कौन बताएगा? अनुशासित मतलब, अभी अपन ने ऊपर देखा। हाँ खुशबू, बोलो। अनुशासन। अनुशासन मतलब क्या? खुशबू बोलो। डिसिप्लिन। वेरी गुड, वेरी गुड, डिसिप्लिन। मैं नौ तत्वार्थ? दस बजे मैं रात के 9-10 बजे सो जाती हूँ और 5:30 बजे उठती हूँ सुबह के।
5:30 बजे? हर वेरी रोज, नाइस। बस संडे को छोड़ के। फिर सुबह उठ के क्या करते हो आप? दीदी नहा धोकर सीधा स्कूल भागती हूँ। स्कूल कितने बजे का होता है आपके? स्कूल तो 7:30 स्टार्ट होता है। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत 5:30 अच्छा। से 6:30 तैयार होना, 6:30 से 7:30 लगती है स्कूल पहुंचने में। ओके, गुड। जल्दी उठना चाहिए सबको, हम सबको यही सीखना चाहिए। 5:30 बजे उठती हूँ। हाँ, तत्वार्थ अच्छे से बैठो, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, हैंड्स फोल्ड। हाँ, तो देखो, अनुशासित मतलब डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन। अब जैसे देखो, मैंने तत्वार्थ को टोका, क्यों? क्योंकि अपनी क्लास का एक डिसिप्लिन है। क्या डिसिप्लिन है? कि सबको स्ट्रेट बैठना है, हैंड्स फोल्ड रखने हैं, सामने आपके क्या होनी चाहिए? नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप नोट डाउन कर सको, है ना। और आपको वीडियो में ही देखना है ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है। आप इधर उधर देखोगे या उठ के चले जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, है ना। तो ये अपनी क्या क्लास का डिसिप्लिन है, अनुशासन है। जैसे अपनी क्लास का है वैसे आपके स्कूल की क्लास का है, वैसे घर का है, हर जगह का अनुशासन। ठीक है। तो हमें सुबह देखो, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जिन कार्यों को नियत समय पर करने से, मतलब ऐसे कामों, ऐसे दिन, सुबह से लेकर रात तक ऐसे काम करने से जिससे हमारा जीवन अनुशासित मतलब डिसिप्लिन हो, स्वस्थ हो मतलब हेल्दी हो, निराकुल मतलब आकुलता रहित। आकुलता मतलब, आकुलता मतलब अपन बोलते हैं ना, मतलब आकुलता आप लोग तो नहीं बोलते होगे ऐसे, लेकिन आप लोगों ने सुना सुना होगा कि इसे बहुत आकुलता होती है। जैसे इसको कोई काम, इसने किसी को कुछ काम बोला और वो काम किसी ने नहीं किया तो उसको आकुलता हो जाती है, उसको गुस्सा आ जाता है, मतलब बेचैनी सी। हाँ खुशबू बोलो। वैसे हम लोग तो ऐसे कहते कि ना इसको बहुत जल्दी हो रही है। हाँ, जल्दी, जल्दी अकेला जल्दी नहीं कह सकते, पर आकुलता मतलब कषाय होना, इधर गुस्सा आना या रोना, मतलब कुछ भी हो सकता है वो आकुलता में, चिड़चिड़ाहटपना। तो ऐसी दिनचर्या फॉलो करने का क्या फायदा जहाँ पे अपन को गुस्सा आ रहा हो या चिड़चिड़ापन हो रहा हो या बेचैनी हो रही हो, अपन शांत ना हो, है ना। तो शांत अगर है तो वो निराकुल है, और अगर वो शांत नहीं है मतलब वो आकुलता है। तो अपना रूटीन कैसा होना चाहिए जिसमें अपन को आकुलता ना हो, है ना। अब अगर किसी को बोले कि आप सुबह जल्दी उठो, लेकिन उसको सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता और वो जबरदस्ती उठे, तो क्या होगा? उसको आकुलता होगी, उसको गुस्सा आएगा कि मुझे नहीं उठना है, फिर भी मम्मी उठा देती है मुझे रोज सुबह 6 बजे। तो वो क्या हो रही है? आपको आकुलता हो रही है। और सुखी हो सकता है ऐसा रूटीन जिससे आप सुखी हो सकते हो, है ना। सब काम टाइम पे हो रहा है, आपका होमवर्क, अगर आप स्कूल से जल्दी आ जाते हो और आप होमवर्क करने बैठ जाते हो टाइम पे, तो आपका होमवर्क हो जाता है, तो अगले दिन मैम भी नहीं चिल्लाती है, वो आपसे इम्प्रेस हो जाती है कि ये लड़की ऐसी है या ये लड़का ऐसा है जो बिल्कुल टाइम पे सारा काम करता है। तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? होगे ना, है ना तत्वार? हाँ तत्वार, अगर आप होमवर्क टाइम पे करके जाओगे तो आपकी टीचर आपसे खुश होगी कि नहीं होगी? अनम्यूट तो करो, आपकी आवाज मुझे तक कैसे आएगी भोपाल से? बोलो। मैं रोज सुबह स्कूल से आके पढ़ाई करता हूँ और अगली बार फिर से स्कूल जाता हूँ, अगली बार मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर होते फिर पढ़ाई करता हूँ। मैं सुन ही नहीं पाई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही अच्छे से, थोड़ा स्पीकर पास में लेके बोलो, थोड़ा सा फोन को पास में लो, बोलो। मैं है ना पहले स्कूल जाता हूँ, उसके बाद लंच करते मैं स्कूल से लौट के आता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ जल्दी, तो उसके बाद मैं जल्दी तो उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं रात होती है मैं सो जाता हूँ और फिर सुबह होती है मैं फिर से स्कूल जाता हूँ हाँ, तो मेरा और क्वेश्चन ये है, और लंच करके और मैं फिर से स्कूल आता हूँ। हाँ और
उधर आता हूँ, उसके बाद पढ़ाई करता हूँ। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप टाइम पे, आपकी मैम ने आज आपको होमवर्क दिया और कल आप होमवर्क करके ले गए, आज रात में आपने बैठ के होमवर्क कर लिया टाइम पे, है ना, खेलने के टाइम पे खेला, और फिर पढ़ने के टाइम पे आपने पढ़ाई किया, होमवर्क किया, तो फिर अगले दिन जब आप स्कूल जाओगे तो आपकी टीचर आपसे खुश होगी कि नहीं होगी? कहाँ गया? वीडियो ऑन नहीं है तत्वार्थ की। हाँ बोलो तत्वार्थ, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मैं पहले स्कूल जाता हूँ, उसके बाद मैं लंच करके तत्वार्थ सुनो 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 सुनो, वो मैं समझ गई आपका रूटीन, आप क्या करते हो। आप अगर होमवर्क करके ले जाओगे तो आपकी टीचर आपसे खुश होगी कि नहीं होगी, इतना बताओ मुझे। होगी ना? हाँ हाँ तो मैम। होगी। अच्छा, मैम खुश होगी तो आपको, आपकी तारीफ करेगी क्लास के सामने, है ना, कि ये मैम तत्वार्थ बहुत अच्छा लड़का है, ये टाइम पे काम करता है, ये सब होमवर्क करके लाता है, कभी एब्सेंट नहीं होता, कभी अपना होमवर्क छोड़ के नहीं आता है, तो मैम आपकी तारीफ करेगी तो आप खुश होगे कि नहीं होगे? यस मैम हुआ। होगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने समय पर अपना काम किया, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई किया, तो आप खुश हुए कि नहीं हुए? होया मैम। हाँ। और अगर आप टाइम पे काम नहीं करो तो आपकी टीचर भी आपको चिल्लाएगी, तो आप दुखी हो जाओगे। तो ऐसा रूटीन क्यों फॉलो करना है अपन को, जहाँ पे अपन को फिर मैम चिल्लाएगी और अपन दुखी होंगे, है ना? तो ऐसी दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए जिसमें हमें क्या कहते हैं, हमें हम दुखी भी नहीं हो, हमें आकुलता भी नहीं हो, हम स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और डिसिप्लिन में रहे। तो वही वास्तव में क्या है, दिनचर्या है। ओके, उसे ही अपन क्या कह सकते हैं, प्रॉपर रूटीन कह सकते हैं। यश, आपको नींद आ रही है? नींद आ रही है आपको? बस छोड़ रही हूँ थोड़ी देर में, है ना, 5-10 मिनट्स और फिर अपनी क्लास को एंड कर देंगे अपन। ठीक है, चलो फिर क्या कह रहे, देखो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या? सूर्योदय के पूर्व का काल। सनराइज होता है, पता है आप लोगों को, सनराइज होता है ना, अंधेरा होता है, फिर अचानक से सनराइज होता है, फिर क्या हो जाता है, सब जगह उजाला हो जाता है। तो सनराइज, सनराइज के पहले का काल, सूर्य उदय, सनराइज के पहले, पूर्व का काल मतलब पहले का काल, उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मतलब जहां पे है तो अंधेरा, पर बस अभी उजाला होने ही वाला है, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यश, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं बताओ? ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय। हाँ सूर्योदय, सूर्योदय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्योदय का टाइम, सूर्योदय का टाइम। यश ने सही कहा। अतिशय, फिर बताओ तुषा। पहले